हरे कृष्णा बच्चों। फुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। और स्वागत है आपका स्टडी विद प्रशांत में। बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का टॉपिक है। हालांकि आप लोग 9th में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन 9th में केवल बेसिक्स पढ़ा है। अब थोड़ा सा हम लोग क्लास 10th में से एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स क्लास 9th में जो आप पढ़ कर आए हैं, पहले सबसे पहले हम वो समझेंगे थोड़ा सा। फिर दो फॉर्मूलाज हैं आपके, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला समझेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, कब यूज होता है, उसके दो एग्जांपल्स करेंगे। फिर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के दो एग्जांपल्स करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम में बेसिकली हमें दिख रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। ये लोग आप क्लास 8th में भी 9th में भी पढ़ चुके हैं। और जो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये राइट हैंड साइड वाला आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। अपर वाला आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और जो लोअर वाला है वो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। जहां पर ये दोनों पॉइंट दोनों जो लाइंस है कट कर रही हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और हम उसे ओ से शो करते हैं। ओके। ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स भाई 0 0 होते हैं, बिकॉज वहां पर एक्स भी 0 है और हमारा वाई भी 0 है। चले, अब ये फोर लाइन जो ये दो लाइंस दी हुई हैं हमारी, हमें दिखाई दे रहा है कि जो दो लाइंस है हमारी, ये हमारे प्लेन को चार पार्ट्स में बांट रही हैं। तो चार पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड, और ये आपका भाई फोर्थ पार्ट है। तो हम लोग इससे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलो, अब इन क्वाड्रेंट्स के हम लोग साइन देख लेते हैं। देखो, दिखाई दे रहा है हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके साइन हो गए हमारे प्लस प्लस। ओके। अब जो वाई एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, जो उसके साइन दिखाई दे रहे हैं हमें, देखो उसके हो गए आपके एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो उसके साइंस हो गए आपके माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो इसके साइन हो गए माइनस माइनस। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके साइन हो गए आपके प्लस माइनस, बिकॉज यहाँ पे एक्स प्लस है और वाई माइनस है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट के साइन क्या है। तो हमारे चारों क्वाड्रेंट के हम लोगों ने साइन समझ लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ लिया, ओरिजिन समझ लिया। अब हमें जैसे किसी पॉइंट को लोकेट करना है इस पे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट को हम लोग लोकेट करना है, कैसे लोकेट करेंगे? आपको दिख रहा है, देखो इसका जो x है वो कितना है, 5 है। और जो y है इसका वो कितना है, हमारा y हमारा 3 है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो को पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 5 3। जो 5 है उसका x कोऑर्डिनेट हो गया, और जो 3 है उसका y कोऑर्डिनेट हो गया। ओके। x कोऑर्डिनेट को हम एक नाम से और जानते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, इसे हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। और जो y कोऑर्डिनेट है भाई, उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो x एक्सिस को, जो x एक्सिस का जो x कोऑर्डिनेट है उसे हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो y है हमारा उसे हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, ये हमारा बेसिक हो गया। चलो, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करके मुझे बताना कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है ना, जनरल पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके। चलिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अब 10th का जो पोर्शन पढ़ना है हमें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है। तो हम लोग आज केवल डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, वो होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, दिखाई दे रहा है आपको। हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या है। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन पे कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक ए है और एक आपका बी है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, और इसे मान लेते हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है। अब जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं कि x1 y1 है, और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x2 और y2 है। अब ए बी की डिस्टेंस क्या होगी? तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगी भाई ए बी की डिस्टेंस? जो ए बी की
डिस्टेंस होगी भाई वो होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्या होगी भाई ये भी की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। हम लोग अभी जब सम करेंगे हम लोग समझेंगे उसको। हम लोग इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली बुक्स में जो है यही दिया रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग यही यूज करेंगे इन जनरल। ओके, चलो इस फॉर्मूला की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट्स हो कार्टेशियन प्लेन में हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम इससे यूज करते हैं। चलिए देखिए, अब ये जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? आपका क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड द 4। हमें 2 3 और 4 1 के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चलो पहले हम लोग इसका छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं आपके 2 3। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं आपके 4 1। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो भाई ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 और y2। चलिए फॉर्मूला क्या कह रहा था? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा था? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस जो होती है हमारी वो होती है आपकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है भाई हमें। तो x2 कितना है यहाँ पे आपका 4 है, और x1 कितना है आपका यहाँ पे 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 1 है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी नहीं करना है हमें, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलें, तो भाई आपका 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 हो गया आपका 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 आपका हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो भाई हमारा जो 4, हाँ ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया भाई आपका 4 हो गया। तो 4 प्लस 4 आपका हो गया रूट 8। अब चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हैं और हम रूट 8 को ब्रेक कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें पता है 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2√2 भी हो सकता है। अभी हम लोग केवल यूनिट डाल देते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिया है, तो आपका आंसर आ गया 2√2 यूनिट। बच्चों ध्यान रखना, हम लोग केवल अभी जो है सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं कि हमको फॉर्मूला समझ में आ जाए। मैं इसके लिए अलग से क्लास एक रिकॉर्ड करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए अलग से, और जो दूसरा फॉर्मूला है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए अलग से। तो अभी हम लोग केवल सिंपल सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला समझ में आ जाए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड द माइनस ए माइनस बी। चलो फिर से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। देखो एग्जाम में भी आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए आसान भी होता है करना और टीचर पर अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। वैसे बोर्ड्स हैं इस साल आपके। फर्स्ट हो गया आपका ए बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके माइनस ए एंड द माइनस बी। फिर से वही बात, ये हो गया x1 y1, और भाई ये हो गया आपका x2 और y2। चलो लगाते हैं फॉर्मूला फिर से। फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग। जो फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रखिए वैल्यू, x2 कितना है आपका? x2 है आपका माइनस ए, तो माइनस ए, x1 कितना है ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है आपका? y2 है आपका सर माइनस बी, और y1 कितना है आपका? y1 भी है आपका माइनस बी। तो ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस से कितना हो जाएगा भाई? -2a। तो ये हो जाएगा आपका -2a का
होल स्क्वायर माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया अभी आप देखिए एक बार, ये हो गया आपका -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर। आप चाहें तो यहां छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, हमें पता है कि 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, और इधर ब्रैकेट में चल रहा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का पेयर बन के 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया आपका √a² प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी हम लोग यूनिट लिख देते हैं, क्योंकि हमें अभी कुछ सेंटीमीटर मीटर हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है। भाई ध्यान रखना, ये a² प्लस बी स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि रूट के बाहर आने के लिए होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का जो था हमारा वो 2 बाहर आ गया, तो आंसर हो गया आपका 2 √a² प्लस बी स्क्वायर। अच्छे से होपफुली समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला देख रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे सिलेबस में 3 फॉर्मूलाज थे पहले, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया, ये दूसरा हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, और थर्ड हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, लेकिन वो हमारे सिलेबस से सीबीएसई ने हटा दिया है। तो चलिए हम लोग अभी एक बार सेक्शन फॉर्मूला समझ लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला करता क्या है बेसिकली। चलिए हम लोग लेते हैं कि भाई हमारे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, कोई कार्टेशियन प्लेन पे कोई दो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी। अब क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स फिर से वही x1 और y1 हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके भाई x2 और y2 हो गए। मान लीजिए कोई पॉइंट m है, इसे m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट है ए बी को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है हमें m के कोऑर्डिनेट्स बताएगा। तो m के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं xy। तो सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ लो अप्लाई कहां होता है। सेक्शन फॉर्मूला, कोई दो पॉइंट्स को एक पॉइंट किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांट रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें m के कोऑर्डिनेट्स बताएगा। ठीक है, जो m है वो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में बांट रहा है, आपको a के और b के दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो चलो भाई देखो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जो हमारे m के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, वो क्या हो जाएंगे, देखो बड़ा रिदमिक सा फॉर्मूला है, जैसे m1 x2 1 2, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस फिर m2 x1, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपके x कोऑर्डिनेट आ गए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम फॉर y हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस, थोड़ा स्पेस नहीं है, हम लोग नीचे लिख लेते हैं, एक मिनट, हाँ नीचे लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में किसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा भाई, m के। m क्या कर रहा है, m लाइन सेगमेंट ए बी को किसी स्पेसिफिक रेशो में बांट रहा है। कई सारी बुक्स में आपको m1 m2 की जगह के रेशो 1 भी मिलता है। आप एक चीज चूज कर लीजिएगा, आप के रेशो 1 से भी कर सकते हैं, m1 m2 से भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली m1 m2 पसंद है, तो मैं जनरली क्लास में भी उससे ही करवाता हूँ। तो फॉर्मूला ऊपर भी दिख रहा है आपको एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चले, अब इसका स्पेशल केस भी होता है। क्या है स्पेशल केस इसका, देखो भाई इसका स्पेशल केस क्या कहता है, स्पेशल केस कहता है कि अगर इन केस जो m है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया भाई, मिड पॉइंट हो गया। ये तो आपका x1 y1 है, बी आपका x2 और y2 है, तो हमारे जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे x y कैसे निकलेंगे। अब m क्या बोल रहा है, हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसे किस रेशो में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा। तो जो मिड पॉइंट होता है उसके फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखो भाई, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है ना भाई। हो क्या जाएगा, अब आपका m1 भी 1 हो गया, m2 भी 1 हो गया। अगर आप यहाँ पर
दोनों की जगह वन रख के देखो कि m1 की जगह वन रखा तो वन इंटू एक्स टू हो गया। m2 की जगह भी आपने वन रखा तो वन इंटू एक्स वन हो गया। तो ऊपर क्या हो गया आपका x1 प्लस एक्स टू। नीचे रखो m1 की जगह वन तो वन, m2 की जगह वन तो वन, तो वन प्लस वन कितना हो गया आपका टू हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, सॉरी, फॉर्मूला क्या बन गया आपका, फॉर्मूला बन गया आपका x1 प्लस x2 अपॉन टू, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। किस चीज का फॉर्मूला है भाई, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स निकालने हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं। चलिए इसके भी हम लोग दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, बेटर समझ में आएगा फॉर्मूला हमें। क्या दे रखा है एग्जांपल वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining the points 4 minus 3 8 5 in the ratio 3:1 internally। देखो भाई क्या दे रखा है आपको, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, हम इसे ए इसे बी मान लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 4 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 8, 5। और मान लीजिए पॉइंट एम है जो इसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका m1 और ये आपका m2 हो गया। चलिए आपको रिकॉल है फॉर्मूला क्या था ऊपर, रिकॉल करिए फॉर्मूला क्या था ऊपर, फॉर्मूला था हमारा m1 x2 मतलब 3 × 8, तो 3 × 8 प्लस m2 x1, तो m2 कितना है आपका 1 है और x1 कितना है आपका 4 है, तो कितना हो जाएगा 1 × 4 और नीचे था आपका m1 प्लस m2 मतलब 3+1। चले दूसरा देखो भाई, फिर क्या था हमारा m1 y2 मतलब 3 × 5 प्लस m2 y1 मतलब का 1 × -3 और नीचे क्या था आपका अगेन वही m1 प्लस m2। तो क्या बन गया फॉर्मूला आपका, अब देखिए क्या आया आपका, ये आपका आया 8 × 3 = 24 प्लस 4 × 1 = 4, नीचे 3+1 4, 5 × 3 = 15, 1 × -3 नीचे क्या है आपका 3+1 4, तो क्या आ गया आपका 24 + 4 28, तो 28/4, 15 - 3 12, 12/4। तो भैया 28/4 कितना हो गया आपका, पता है हमें 7 होता है, और 12/4 कितना हो गया आपका, 12/4 हो गया आपका 3। तो आपका आंसर आ गया 7 3, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो हो गए आपके वो क्या हो गए सर, वो हो गए 7,3। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग समझने के लिए इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of the -1 7 and the 4 - 3 in the 2:3। तो हम इसे मान लेते हैं PQ, हर बार ए बी मान के बोर हो जाते हैं तो PQ मान लेते हैं। चलो तो PQ कितना है हमारा भाई, P है आपका -1, 7 और Q है आपका 4, -3। हमें दे रखा है कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए हमने उस पॉइंट को M मान लिया, तो M क्या कर रहा है, इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। चलिए M के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x y, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। हमें पता है ये 2 हो गया हमारा m1 और 3 हो गया भाई हमारा m2। चले क्या फॉर्मूला था आपका, m1 x2, तो m1 2 है, x2 कितना है 4 है, तो 2 × 4 m1 x2 प्लस m2 x1, तो 3 × -1, 3 × -1 नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, y कोऑर्डिनेट्स निकालिए। फिर क्या था भैया m1 y2 मतलब 2 × -3 प्लस m2 y1, तो 3 × 7, 3 × 7 हो गया। ओके नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 अगेन 2 +
3 क्या हो जाएगा अभी आपका, ये हो गया आपका 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 -3 हो गया, नीचे हो गया आपका 2 + 3 5, 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 21, तो 2 + 3 5। अब कितना हुआ भैया, ये 8 -3 5 अपॉन 5, -6 + 21 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया, 5 से 15 कैंसिल, ये आपका 3 आ गया, तो जो आपके कोऑर्डिनेट ऑफ एम थे वो क्या आ गए भाई, 1 3 आ गया। ओके, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हो गया। हम लोगों ने क्लास 9 का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया और सेक्शन फॉर्मूला भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला के अलग से बना दूंगा और आपका सेक्शन फॉर्मूला के अलग से बना दूंगा। स्टूडेंट लोग सब्सक्राइब कर देना यार, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।